हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तत्वों का बोरबरी वर्गीकरण। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका जो आधुनिक नियम है वो क्या है। आधुनिक नियम क्या था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त नियम हमने देखा था। फिर उसके बाद में क्या देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका दीर्घ रूप स्वरूप क्या है, उसके बारे में देखा था। उसमें वर्ग और आवर्त को हम डिटेल से देखे थे। अब आज हम उसके बारे में आगे बात करते हैं, तत्वों का बोरबरी वर्गीकरण। तत्वों का बोरबरी वर्गीकरण, यह वैज्ञानिक है बोर और बरी, दो वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी, उसमें बोर और बरी दो सहायक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में सहायता की थी, इनका भी योगदान है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब कि जो बोर तत्व का बोर बरी वर्गीकरण क्या है, ये किस पर आधारित है, ये किस प्रकार से है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला बिंदु है इसमें कि जो तत्व है उनको ब्लॉक के आधार पर विभाजित किया गया। इस वर्गीकरण में क्या किया गया, ब्लॉक के आधार पर विभाजित किया गया। ब्लॉक का मतलब यहाँ है कि जो तत्व है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस बाह्यतम कक्षक में प्रवेश करता है, उस कक्षक के आधार पर ब्लॉक, यानी जिस कक्षक में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का तत्व है। जिस कक्षक में प्रवेश करता है उसी ब्लॉक का तत्व है, यानी कि बाह्यतम कोश। यानी कि देखो एग्जाम्पल देखना, बोरोन है, ठीक है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p1। यह बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पर s भी है और p भी है। अब हम ब्लॉक का किस प्रकार से आइडिया लगाते हैं कि कौन से ब्लॉक का तत्व है ये। तो इसका सिंपल सा एक फंडा है कि हमें और पिछले वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें लास्ट में जाना है। कहाँ पे जाना है, लास्ट में जाना है। और लास्ट के जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में प्रवेश करता है, ये कर रहा है पी कक्षक में प्रवेश कर रहा है। पी कक्षक में प्रवेश करने की वजह से यह क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। बोरॉन क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, लिथियम ले लिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s1 1s2 2s1। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहला, सॉरी, हमें लास्ट का देखना है, ना कि पहला देखना, लास्ट का देखना। लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में जा रहा है, एस कक्षक में जा रहा है, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम अलग तत्वों के बारे में भी, जो उनके ब्लॉक है, उनको हम पहचान सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। इसी प्रकार से इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया ब्लॉक के आधार पर, यानी कि जो तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा वह उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो इसकी लाइन क्या बनती है, सबसे पहले हम इनके बिंदु लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहली लाइन क्या बनी कि इसमें तत्वों को ब्लॉक के आधार पर विभाजित किया गया, यानी वर्गीकृत किया गया। इसमें तत्वों को ब्लॉक के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अब ब्लॉक का आइडिया किस प्रकार से निकालेंगे, किसी तत्व में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में प्रवेश करता है वह तत्व
उसी ब्लॉक का माना जाता है। ये सिंपल से दो बात है इसमें। तत्वों को ब्लॉक के आधार पर वर्गीकृत किया गया और तत्वों को ब्लॉक के आधार पर वर्गीकृत किया गया उसे हम किस प्रकार से पहचानें? किसी तत्व में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का तत्व है। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम आगे बात क्या करते हैं? अब हम बात करें हैं एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। एस ब्लॉक के तत्व हैं उनके बारे में, फिर पी ब्लॉक के, फिर डी एफ, इस प्रकार से हम बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही देखेंगे। अगली क्लास में पी और डी एफ इस प्रकार से हम देखेंगे। तो चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। हेडिंग क्या हो गई हमारी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा? इसमें जो तत्व होंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में करेगा? एस कक्षक में प्रवेश करेगा। लाइन क्या हुई? इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। एस कक्षक में प्रवेश करता है। दूसरी बात है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS 1 से 2। NS 1 से 2। यहाँ पे N की वैल्यू है 1 से 7। N की वैल्यू क्या है? 1 से 7। यहाँ पे N क्या है? बाह्यतम या संयोजी कोश। N क्या है? बाह्यतम या संयोजी कोश। इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या करेगा? एस कक्षक में प्रवेश करेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा? पी ब्लॉक में जो पी कक्षक है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनमें क्या करेगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक यानी कि डी कक्षक में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करे तो वो कौन से होंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS 1 से 2। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS 1 से 2। यहाँ पर N की वैल्यू होगी 1 से 7 जो बाह्यतम या संयोजी कोश को दर्शाता है। एस ब्लॉक के दो वर्ग हैं, यहाँ पर 1 और 2। इनका मतलब है NS 1 होगा एक NS 2 होगा। दो वर्ग हैं इसके एस ब्लॉक के, उनको हम देखते हैं। यहाँ पर ए कहा जाता है, इसको सेकंड ए कहा जाता है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसमें है यहाँ पे हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए यानी कि पहला वर्ग, आवर्त सारणी का पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम इस प्रकार से हैं। और इस दूसरे वर्ग में हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप कहोगे कि हीलियम को इस वर्ग में क्यों रखा गया? हीलियम को इस वर्ग में
क्यों रखा गया? ये तो उत्कृष्ट गैस है, यानी कि 18वां वर्ग है, उसका एलिमेंट है, उत्कृष्ट गैस है, इसको अपने सेकंड वर्ग में क्यों रखा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेकंड वर्ग के एलिमेंट से मैच करता है। किस प्रकार से? देखो, सेकंड इसका है, सेकंड वर्ग का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2। फर्स्ट वर्ग है, इसका है NS, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ NS1, इसका क्या है NS2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2। इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे लिखा, और ये ब्लॉक के आधार पर कौन से ब्लॉक का है? S ब्लॉक का है, न कि P ब्लॉक का। P ब्लॉक में इसको इस कारण रखा गया है क्योंकि यह एक उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, इस वजह से उसको 18वें वर्ग में रखा गया है। लेकिन बेसिकली इसको ब्लॉक के आधार पर देखा जाए तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक में आता है। इसकी वजह से हमने इसको यहाँ पर एक साथ लिखा है कि S ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखना, जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के दोनों अधातुएं हैं, दोनों की दोनों अधातुएं हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या हैं? अधातु, और दोनों ही क्या हैं? गैस। एस ब्लॉक में देखें तो अधातु भी दो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और गैस भी क्या है? दो, जो हाइड्रोजन और हीलियम है। अब ध्यान से देखना, हमें एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है उसका नाम क्या है? उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? इसका नाम है क्षार धातु, क्षार धातु। इसका नाम है, सेकंड वर्ग का नाम है क्षार मृदा धातु। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट वर्ग को हम क्षार धातु कहते हैं, जबकि सेकंड वर्ग को क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और सभी इसमें क्या है? धातु। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? धातु है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्षार धातु। ठीक है, अब इसको क्षार मृदा धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सेकंड वर्ग है, इसके सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और ये मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षार मृदा धातु कहा जाता है। इसमें हीलियम एक अपवाद है, यानी कि अधातु है। हाइड्रोजन और हीलियम अधातु है, बाकी सारे क्या है? धातु हैं। अब ध्यान से देखना, इसको जो सीजियम और फ्रेंशियम है, इसमें जो सीजियम और फ्रेंशियम है ये क्या है? लिक्विड, लिक्विड। सीजियम और फ्रेंशियम क्या है? लिक्विड, यानी कि ये द्रव अवस्था में है। हाइड्रोजन है गैस अवस्था में, सीजियम और फ्रेंशियम है लिक्विड अवस्था में, बाकी जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम है ये है सॉलिड स्टेट में। बाकी क्या है? सॉलिड स्टेट में, यानी कि ये धातु है। हाइड्रोजन के छोड़ के सभी क्या है? धातु, जिनमें सीजियम और फ्रेंशियम लिक्विड अवस्था में उपस्थित हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम क्या है? सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फ्रेंशियम है, फ्रेंशियम है यह है लिक्विड रेडियो एक्टिव पदार्थ, लिक्विड रेडियो एक्टिव पदार्थ, लिक्विड रेडियो एक्टिव है फ्रेंशियम। इनको एल्कली मेटल भी कहा जाता है। एल्कली मेटल का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है पादप राख। एल्कली मेटल का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है उसका? पादप राख। अब इसमें देखना,
इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये क्या है, धातुएं हैं, जिनमें से ये रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है। इसमें हीलियम अधातु है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस प्रकार से ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 हैं, टोटल कितने हो गए, 14 एलिमेंट्स हो गए। 14 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स हैं अधातु, 2 हैं अधातु। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 अधातु है। बाकी 12 बचे हैं, 12 हैं, वो है धातु। 12 क्या बच गई, धातु। ठीक है, अब इनमें और देखते हैं। 2 गैस हैं, कौन कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। 2 लिक्विड हैं, 2 लिक्विड कौन कौन से हैं, सीजियम और फ्रेंशियम, सीजियम और फ्रेंशियम। बाकी 10 बचे हैं, वो क्या हैं, शेष 10 ठोस अवस्था में। बाकी 10 बचे हैं, वो क्या है, ठोस अवस्था में। ठीक है, 2 अधातु है, हाइड्रोजन और हीलियम, 12 धातु है, 2 गैस हैं जिनमें से हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं, और लिक्विड सीजियम और फ्रेंशियम है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि पूरी आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें टोटल 5 लिक्विड हैं। टोटल कितने हैं, 5 लिक्विड है। हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिक्विड सीजियम और फ्रेंशियम, 2 लिक्विड आ गए एस ब्लॉक के। मात्र 14 तत्व हैं एस ब्लॉक के, जिनमें से 2 लिक्विड आ गए। बाकी 3 तत्व कौन कौन से के, एक डी ब्लॉक का है Hg, मरकरी या पारा। ठीक है, 2 पी ब्लॉक के हैं, गैलियम और ब्रोमीन। टोटल 5 लिक्विड हैं और सारणी में, जिनमें से एस ब्लॉक में कितने हैं, 2। जो गैस हैं, पूरी आवर्त सारणी में 11 गैस है, जिसमें से 2 गैस आ गई एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूं, ये जो क्षार धातु है, क्षार धातु यानी पहला वर्ग, ये अपने यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था +1 दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था +1 दर्शाते हैं। जबकि जो क्षार मृदा धातु है, वो अपने यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसकी लाइन लिखना, क्षार धातु अपने यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि क्षार मृदा धातु अपने यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्षार धातु अपने यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि क्षार मृदा धातु अपने यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे, जो उसमें देखेंगे हम ऑक्सीकरण अवस्था और अक्रिय युग्म प्रभाव को भी हम साथ में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में
पता चल सके। धन्यवाद।